दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को कराई जा चुकी है। अब बारी है इसके लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर के। तो आज समाचार पत्रों में अपडेट दिया गया है कि इसका जो रिजल्ट है जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों पर हुई लिखित परीक्षा के लिए जो परिणाम है जुलाई में घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आपत्तियों के निस्तारण में व्यस्त हैं। आयोग के अधिकारी शासन की ओर से गठित समिति से समन्वय बनाते हुए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे। अगस्त में इसका इंटरव्यू कराने की तैयारी है। तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, अगस्त में पूरी उम्मीद है कि आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू लेगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1081 तदर्थ शिक्षकों की पेंशन का रास्ता साफ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1081 तदर्थ शिक्षकों की पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2016 को विनियमित हुए शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए पुरानी पेंशन के साथ ही सभी चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे। उस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जून को प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया तथा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। तो संजय सिंह के मामले में भी प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर के 30 दिसंबर 2000 के पहले के जो नियुक्त तदर्थ शिक्षक हैं उनको अब यहाँ पर पेंशन दी जाएगी, ठीक है, और सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको विनियमित कर दिया गया है। और जो है इसमें सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ देखिए अपडेट है कि एसएससी इस सप्ताह निकालेगा 3 भर्तियाँ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस सप्ताह भर्ती की अच्छी खबरें मिलने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग इस सप्ताह 3 विज्ञापन जारी करने जा रहा है। 23 जून को CHSL यानी 10+2 का नोटिफिकेशन, 26 जून को MTS का नोटिफिकेशन और 30 जून को जूनियर इंजीनियर यानी JEE भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना है। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज देर रात 23 जून को देर रात CHSL यानी कि 10+2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2 नोटिफिकेशन और बचे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी भर्तियाँ इसमें होती हैं। तो कुल मिलाकर के 2 और नोटिफिकेशन आने हैं। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती का नोटिफिकेशन 26 जून को आएगा। इस नोटिफिकेशन के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ग्रुप C के गैर तकनीकी पदों को भरा जाता है। इसके बाद 30 जून को जूनियर इंजीनियर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस समय स्कूल मर्जर को लेकर के अभियान शुरू है। सरकार स्कूल बंद किए जा रही है, वहीं पर ग्रामीण जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान है वो भी मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि स्कूल ना मर्ज किए जाएं। इसके साथ ही जो MLA हैं, विधायक हैं, वो भी अपने अपने एरिया में सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको ना किया जाए, लेकिन सरकार फ़िलहाल अपना काम कर रही है। तो यहाँ देखिए लखनऊ से अपडेट है कि 133 स्कूलों के विलय को लेकर के बैठक, आज विरोध शुरू, ठीक है। तो लखनऊ में 133 स्कूलों के विलय को लेकर के अपडेट है। इसके साथ ही देखिए श्रावस्ती से अपडेट है कि 34 विद्यालयों का होगा विलय, 17 होंगे बंद। करीब 2 किलोमीटर पैदल चल करके बच्चे जाएंगे स्कूल। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग विकासखंड की अलग अलग स्थिति बताई गई है कि किस विकासखंड में कितने जो है विद्यालय बंद किए जाएंगे। वहीं स्कूल बंद ना किए जाएं, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए हर साल जो शिक्षक हैं वो गांव-गांव, घर-घर जा कर के विद्यार्थियों का एडमिशन कराते हैं। तो उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहराइच से तस्वीरें हैं कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलय संबंधी आदेश को लेकर शिक्षकों में खलबली। स्कूल बचाने के लिए गाँव-गाँव जा कर के बच्चे खोज रहे शिक्षक।
यूपीएस और एनपीएस पेंशन योजना को लेकर के अपडेट आई है कि नई पेंशन योजना अब 30 सितंबर तक अपना सकेंगे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई पेंशन योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर तक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। सरकार ने दूसरी बार समय सीमा को बढ़ाया है। सरकार की ओर से दूसरी बार इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न हितधारकों से ये समय सीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। गौरतलब है कि एकीकृत पेंशन योजना इस साल अप्रैल से लागू हुई थी। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल मौजूदा कर्मचारी और 1 अप्रैल के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी दोनों ही अपना सकते हैं। तो कर्मचारी वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस नई पेंशन योजना में यानी यूपीएस में जो सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च की है, इसमें रिटायरमेंट के 12 महीने के पहले औसत वेतन जो मूल वेतन होगा उसका 50% गारंटी के तौर पर पेंशन मिलेगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा करी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्टाफ नर्स अब कहलाएंगे नर्सिंग अधिकारी। स्वास्थ्य महकमे में स्टाफ नर्स को अब नर्सिंग अधिकारी कहा जाएगा और इसके लिए सरकार ने नाम बदलने का जो है नाम परिवर्तन करने का जो फैसला किया हुआ है। ये जानकारी सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जैसा कि हमने बताया था कल जारी होगा, तो रिजल्ट इसका कल जारी कर दिया गया है। 3.5 लाख छात्रों में मात्र 19 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने सोमवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें केवल 19 छात्र फेल हुए हैं, बाकी सभी ने परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा के लिए 19 अलग अलग ग्रुप की परीक्षा में 3,31,193 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें 19 को छोड़ करके बाकी सब पास कर दिए गए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के छात्र अपना परिणाम देख सकते हैं। फिलहाल अगर टॉपर की लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये टॉपर की लिस्ट मिल जाएगी आपको। ग्रुप ए में शुभ हैं जो झांसी से हैं, इनको फर्स्ट रैंक अलॉट की गई है। इसके बाद अनुज प्रताप चंदौली से, दशरथ जौनपुर से हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर काउंसलिंग की बात करते हैं तो प्रवेश के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी और यहाँ पर देखिए बताया गया कि 27 जून से 14 जुलाई के बीच इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, 3 लाख से अधिक सीटें हैं इस प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में, तो 27 जून से इसकी काउंसलिंग होगी। कुल मिलाकर के काउंसलिंग का डिटेल कार्यक्रम देखना चाहेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी आंकड़े एक पोर्टल पर होंगे। विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा। बिहार से अपडेट है कि बिहार में जो भी विद्यालय शिक्षा के आंकड़े हैं वो सब एक ही पोर्टल पर लाए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि बीटेक का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी, 10 जुलाई से चुनेंगे विकल्प। तो AKTU से संबद्ध 300 से ज़्यादा निजी व राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जो इसका काउंसलिंग कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है तो उन सभी के लिए विशेष अपडेट है कि 10 जुलाई से यहाँ पर आप लोग कॉलेज चॉइस कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।